बच्चों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा चैप्टर और इनके सवाल हम देखेंगे। तो चलिए जनरल ट्रिग्नोमेट्री कह सकते हैं इसे। सबसे पहले 3.2 से देखते हैं। और पहले चैप्टर में जो आपका दिया है उसमें आपको जो बेसिकली चीज़ें हैं मैं बात कर लेता हूँ कि अंश को रेडियन में अगर आपको बदलना हो, अंश को रेडियन, इसके लिए हम π/180 से गुणा कर देते हैं। और रेडियन को अंश में बदलना हो तो 180/π। और एक सूत्र और लगता था यहाँ, कोण बराबर चाप/त्रिज्या। यहाँ पर कोण हमेशा लेते हैं रेडियन, ठीक है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये कोई चाप है और ये केंद्र पर मान लीजिए थीटा कोण अंतरित कर रहा है ये, और हमें ये लंबाई मान लिया Δs है, चाप की लंबाई, और त्रिज्या r है। तो इस ट्रायंगल में क्या होगा, इस चाप में कोण बराबर चाप/त्रिज्या, तो ds/r ये हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे पॉइंट में आपको बेसिकली जो चीज़ें देखनी है वो चतुर्थांश पे हैं और उनकी वैल्यू किस तरह ली जाती है इसमें। तो हम सीधे प्रश्नावली में चलते हैं 3.2 में। पहला क्वेश्चन है कि देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात मुख्य रूप से 6 होते हैं। 6 कौन कौन से, sin x, cos x, tan x, और 3 इनके व्युत्क्रम होते हैं। इसका व्युत्क्रम होता है cosec x, इसका sec x और इसका cot x। तो इन 6 के मान पूछे जाते हैं जनरली किसी ट्रायंगल में। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, यदि cos x बराबर 1/-1/2, तो और ये दिया है और ये दिया है कि x आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, जो कोण है x वो किस में है, तीसरे चतुर्थांश में। तो कह रहे हैं शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात बताओ। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो चतुर्थांश होते हैं पहले में सब पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में साइन और इसका उल्टा कॉसेक, और तीसरे में tan और कॉट पॉजिटिव होगा इसका व्युत्क्रम, और इसमें कॉस और बाकी व्युत्क्रम। तो इस आधार पे हम चेक करते हैं। तो x थर्ड में है, cos x थर्ड में क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव दिया है। अब हमें बाकी मान चाहिए, तो उसके लिए आप ट्रायंगल बना लिया करें डायरेक्ट, और ये चिन्ह इसको आप धन करके ले लिया करें। क्या होता है, लंब बटी आधार बटी कर्ण। आधार कितना है 1 और कर्ण कितना है 2, तो लंब कितना आएगा 4 - 1, तो कितना हो जाएगा √3। अब हम आगे यहाँ से इस कोण में x मान लिएंगे। अब हम निकालते हैं sin x होगा √3/2, और cos x हो गया। अब tan लीजिए, tan x होगा 1/√3। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि cos x अगर नेगेटिव है तो इसका उल्टा sec भी नेगेटिव होगा। तो sec क्या होगा -2, एक तो यहीं से निकल आएगा हमेशा। और साइन तीसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है, sin x नेगेटिव, तीसरे में tan पॉजिटिव होता है, तो इधर क्या लगा देंगे नेगेटिव, और tan तीसरे में क्या होता है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा आपको, पॉजिटिव में कुछ लगाने की जरूरत नहीं। तो बेसिकली 5 मानों में आपको 1 दिया था, 5 आपको फाइंड करनी थी, तो 3 फाइंड हो गए हैं। और इसका व्युत्क्रम cosec x चिन्ह सहित ही आप कर सकते हैं। cosec x होगा -2/√3, चिन्ह यही रहेगा, और cot x होगा √3/1 यानी √3। अगले सवाल चलते हैं। दूसरा है कि x तीसरे में है तो शेष के मान बताओ। x फिर थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड का मतलब क्या होता है, 180 से बड़ा और 270 से छोटा, इनके बीच होता है। और sin x ये मैंने आपको 3/5 करा, दूसरे चतुर्थांश में है, दूसरा दिया है।
चलिए तीसरा वाला ले लेते हैं। तीसरे में अगर तीसरे चौथांश ही दिया तो कॉट एक्स इधर है, इसको हटाना होगा। तो तीसरे सवाल में एक्स तीसरे चौथांश में है, कॉट एक्स दिया है 3/4। तो तीसरे में क्या पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट, तो कॉट पॉजिटिव हमें दिया है, तो इसका जो रेसिप्रोकल है वो डायरेक्ट निकाल लें आप 4/3। बाकी जो दो मान आएंगे साइन और कॉस के, वो दोनों नेगेटिव होंगे क्योंकि इस थर्ड क्वाड्रेंट में, तो हम त्रिभुज बना के बाकी मान निकाल सकते हैं और धन में रहेंगे। लंब कितना है, आधार कितना है, ये कितना आएगा 5। कॉस एक्स क्या होगा, आधार बटी कर्ण, लेकिन कैसी वैल्यू होगी, नेगेटिव, क्योंकि एक्स किस में है, तीसरे चौथांश में। तीसरे में कॉस होता है नेगेटिव, तो -3/5 लेना होगा। सेक एक्स क्या हो जाएगा, इसका उल्टा -5/3। साइन एक्स क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यहाँ भी ये क्या होगा, नेगेटिव, तो कॉस एक्स भी क्या रहेगा, नेगेटिव, -5/4। इसी तरह आपको सारी प्रॉब्लम देखनी है और चतुर्थांश के हिसाब से आपको वैल्यू निकालनी। जब त्रिभुज बनाएंगे तो धन मान लेंगे और उसके बाद चिन्ह सहित उसको लिखना होता है। तो इसमें 5 तक सब में यही पूछा है, इन्हें आप पहले लगाएंगे। अब हम देखते हैं छठवां। इसमें पूछा है साइन 765 अंश का मान। तो देखिए जब हम कोण नापते हैं इधर चतुर्थांश में, तो इधर एक चक्कर ये माना जाता है, ये एक चक्कर कितने का होता है, 360 अंश, और 2 चक्कर हैं तो ये आपका हो जाएगा ऐसे, तभी कितना हो जाएगा, 720 अंश। उसके बाद ये फिर पहले में आ जाएगा। तो कभी भी एक चक्कर 2 चक्कर के बाद हम कहाँ आ सकते हैं, पहले में, यानी 2n फॉर्म का है, तो हम 765 को पहले चेंज करेंगे। तो इसको हम लिखेंगे साइन 720 + 45, तो ये कितना हो जाएगा आपका, साइन 45। ये पहले में ही आ जाएगा, तो इसी के इक्वल होगा, 720 अंश से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सीधे इस तरह देख सकते हैं। और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। चक्रों से भी देख सकते हैं, तोड़ के भी कर सकते हैं। साथ है कॉसेक 1410 अंश। तो सबसे पहले तो ये माइनस भी है इधर, तो इसको हम साइन में बदल सकते हैं, तो 1 साइन में बदलेंगे तो साइन में माइनस बाहर आ जाएगा, 1410 अंश। अब हमें मान निकालना है साइन 1410 अंश का। यहाँ फिर हम कितने से भाग दे देंगे, 360 से। तो देखिए अगर हम इसको लिख दें पाई के हिसाब से, तो 720 और एक चक्कर 3 चक्कर में कितना हो जाएगा, ये 6 पाई। 3 चक्कर मतलब एक चक्कर में 2 पाई, तो 3 चक्कर में 6 पाई। 6 पाई का मतलब 6 गुणा, तो ये हो जाएगा आपका 360, तो भाग दे लेते हैं। तीन बार ही जाएगा ये, तो 0 पहले हटा दीजिए। तो 36 का भाग आप देंगे 141 में, तो ये 4 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 से 24, 4 से 12, तो 14, 3 बार जाएगा 18 और ये 10, कितना बचेगा 3 और इधर 3, तो 33। क्या लिख सकते हैं इसे, ये 360 गुणा 3 + 33 अंश। तो ये तीसरे से पता चला हमें। अब इसको हम लिखेंगे माइनस, भाग देने के बाद साइन
और ये आपका 4 गुणा 360, 4 बार देंगे तो 30 ज़्यादा होगा, तो हम 30 यहाँ पे सबट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ 330 बच रहा था। जीरो लगा के जब देखेंगे 330 बचने का मतलब है कि इसको आप माइनस से करें। तो ये चौथे चौथांश में होगा। चौथे में साइन क्या होता है? नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव। तो ये आपका लिख दिया जाएगा साइन माइनस माइनस प्लस, तो 1/, साइन 30 का मान 1/2, तो फाइनल मान क्या आ जाएगा? 2, यानी इसका मान होगा 2। चक्रों के आधार पर देख लें किस चौथांश में है, उसी के हिसाब से मान निकाल लिया जाएगा। प्लस माइनस दोनों किए जा सकते हैं। 8 थे, 10 19 π/3। अब इसको इस तरह तोड़िए कि ये चौथांश के हिसाब से फिट हो जाए। तो 2 पाई प्लस 2 की जगह आप लीजिए इधर π/3, तो इधर आप ले लीजिए 6 पाई। 6 18 19 पाई, और 6 पाई के बाद ये फिर पहले में ही आ जाएगा, तो ये किसके इक्वल होगा? 10 π/3, यानी ये 3 चक्कर हो जाएंगे। 3 चक्कर के बाद फिर पहले में किसी के इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या होता है? √3। इसी तरह देख सकते हैं। और ये फॉर्मूले भी आपको पता होंगे कि साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, और कॉस माइनस थीटा होता है प्लस कॉस थीटा, और टेन माइनस थीटा होता है माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो आगे के सवाल इसी तरह हैं, बिल्कुल उनको चेंज करना है। तो आपको बस पाई के हिसाब से आप किसी भी तरह लिख लें, फिर चतुर्थांश के हिसाब से आप चीज़ों को सोच सकते हैं। और इसकी जो और बेसिक थ्योरी है उसकी हम पहले बात कर चुके हैं, और कुछ सूत्र और हैं जो आगे की, उन सूत्रों पर मैं बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले इसमें जो आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। इसमें हम कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो एक फार्मूला बनेगा 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू, और साइन से डिवाइड कर दें तो 1 + cos स्क्वायर इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर। इसी तरह हम बना सकते हैं। और 90 से चेंज करें तो कॉस हो जाता है साइन का, ये भी जानते होंगे। तो इनकी भी जरूरत पड़ेगी, जैसे कहीं साइन 10 अंश है तो इसको हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं? cos 80, 90 से घटा दें। साइन 40 अंश है तो इसको हम cos में लिख सकते हैं 50। तो ये 90 वाले हैं, जब निष्पत्ति बदलेगी तो 90 से डिफरेंस देखा जाएगा। अब आगे बात करते हैं जो COD वाले फॉर्मूले हैं। सबसे पहले आपका साइन 2a है, साइन 2a का होता है 2 sin a × cos a। अब हम यहाँ से tan वाला भी बना सकते हैं, ये सबको जानता होगा। अब मैं इस फॉर्मूले में अगर 1 से डिवाइड कर दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये, और 1 की वैल्यू रख दूँ। 1 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। अब इसके अंश और हर में कॉस स्क्वायर a से भाग दे रहे हैं, कॉस स्क्वायर a से भाग अंश और हर में। अंश और में जब भाग दे देंगे तो इधर बनेगा 2 tan a, और ये बनेगा 1 + tan स्क्वायर a। ये साइन 2a का tan वाला है। इस तरह cos 2a के 3 सूत्र होते हैं। 2 cos स्क्वायर a -1, 1 - 2 sin स्क्वायर a, और तीसरा होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब इसी तरह tan वाला भी इसका एक होता है जो हम यहाँ से बना सकते हैं, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a से बट 1 कर दें, और इसकी वैल्यू फिर वही रख दें, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, और tan से भाग दे दें तो tan बन जाएगा इधर cos से भाग देने पे, ये हो जाएंगे। थर्ड वाले भी देख लें। थर्ड में साइन 3a क्या होता है? 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। इस तरह cos 3a ये होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। tan 3a होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। CD वाले फॉर्मूले हैं साइन C प्लस साइन D, ये होता है 2 sin C + D/2
इंटू कॉस सी माइनस डी वाई। ये भी आपको याद करने हैं सारे, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको चीज़ों को सोचना है। अब मैं अगला चैप्टर 3.3 चलता हूँ एनसीईआरटी का। तो इसका पहला क्वेश्चन है, इसको प्रूव करना है। ये बहुत ईजी है। साइन स्क्वायर पाई बाई 6 कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल टू क्या लाना है, माइनस हाफ। प्रूव करना है तो सबकी वैल्यू रख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। और ये साइन पाई बाई 6 मतलब साइन 30, इसकी वैल्यू हाफ होती है और स्क्वायर होगा हाफ का। इसी तरह कॉस 60 भी क्या होता है, 1/2। टेन पाई बाई 4 क्या होता है, 1। तो ये कितना हुआ, 1/2, ये 1/4 हुआ, ये भी 1/4 हुआ, ये माइनस है। तो ये आया 1/2 माइनस 1, तो ये कितना बचेगा, -8। तो ये आप इस तरह के सारे कर सकते हैं। और 3 पाई बाई 4 वगैरह है, जैसे फोर्थ क्वेश्चन में आपको ज़रूरत पड़ेगी, जैसे साइन 3 पाई बाई 4 की स्क्वायर बाद में कर देंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई माइनस पाई बाई 4। तो साइन पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, दूसरे में। दूसरे में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, और निष्पत्ति नहीं बदलती है पाई में। तो ये कितना हो जाएगा, 1/√2। इसी तरह कॉसेक 5 पाई बाई 6 है। तो कॉसेक का आप याद ना करके इसको साइन से कर लिया करें, साइन पाई पाई बाई 6। अब इसे तोड़ेंगे हम, तो साइन 1 में दोबारा लिख देता हूँ इसे, साइन कॉसेक 5 पाई बाई 6 था, कॉसेक 5 पाई बाई 6। इसको हम लिख लेंगे 1 साइन 5 पाई बाई 6। इसे हल कर लेंगे, तो इसको हम लिखेंगे साइन पाई माइनस पाई बाई 6। और ये किस क्वाड्रेंट में है, पाई माइनस दूसरे में। दूसरे में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, और निष्पत्ति नहीं बदलेगी। तो 1/2, तो ये फाइनल क्या आ जाएगा, 2। अब अगले में पूछा है मान, जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में आपसे 2 मान पूछे गए हैं, साइन 75 अंश का और साइन 15 अंश का। 75 के लिए आप साइन 45 प्लस 30 कर लें, और साइन A प्लस B से, तो साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। वैल्यू रख दें 1/√2 और इसका √3/2, 1/√2 1/2। तो √3 + 1/2√2, तो किसकी वैल्यू हो जाएगी, साइन 75 अंश की। इस तरह tan 15 पूछा है। tan 15 अंश का मतलब होगा tan 45 माइनस 30। अब tan A माइनस B से तोड़ देंगे इसे, तो tan A माइनस tan B बटे 1 प्लस tan A इंटू tan B। इसकी वैल्यू 1/√3, इस tan 45 1 होगा। और एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। इसको हम और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके। हर का कंजुगेट क्या होगा, √3 माइनस 1। ऊपर होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे बचेगा 3 माइनस 1 यानी 2। इससे डिवाइड, अब होल स्क्वायर तोड़ दीजिए अपॉन 2, फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 माइनस √3। तो tan 15 की वैल्यू क्या हुई, 2 माइनस √3। ठीक है। ये साइन 18 की वैल्यू भी देख लें, वैसे इधर पूछी नहीं गई है लेकिन इसकी और पड़ेगी आपको, साइन 18 अंश। तो इसके लिए हम थीटा इक्वल टू 18 अंश मान लेते हैं। अब इसका ज़रा ध्यान दीजिएगा, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 90 बनाना है इसे, बोथ साइड 5 से गुणा। तो हो जाएगा 5 थीटा इक्वल टू 18 पंचे 90 अंश। अब 90 को ज़रा 5 को तोड़िए इस तरह, तो इसको लिखिए 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल टू 90। अब इसको इधर ले जाइए, तो 3 थीटा इक्वल टू होगा 90 माइनस 2 थीटा। तो ये होगा आपका, साइन लेंगे इसकी बोथ साइड का, और इसको हम ये भी तोड़ सकते हैं,
2 थीटा इक्वल टू 90 माइनस 3 थीटा, दोनों से आएगा, इससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो ये वाला देखते हैं, बोथ साइड का साइन लेते हैं। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस 3 थीटा, बोथ साइड का हमने क्या लिया, साइन, 5 से गुणा किया। अब इसे तोड़िए, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा होगा कॉस थीटा, निष्पत्ति बदलेगी। कॉस का फार्मूला तोड़ दें तो 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, एक कॉस कॉमन आके काट दीजिए। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू, यहाँ कॉस थीटा एक कॉमन ले लें, 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3, ये कॉस कैंसिल हो जाएगा। सब कुछ साइन में बदलें। तो अगली लाइन में देखते हैं, 2 साइन थीटा इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर माइनस 3, तो 2 साइन थीटा इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3, यहाँ तक हो गया था। अब हम कॉस स्क्वायर को भी साइन में बदलेंगे। अब एक तरफ लाइए, इसको गुणा करके तो 4 क्वाड्रेटिक बनाइए साइन थीटा में, द्विघात समीकरण। तो ये आपका आएगा इधर माइनस का 2 साइन थीटा, इधर बचेगा आपका प्लस का 1। अब साइन थीटा के लिए इधर चार्ज ही लगा दीजिए, फैक्टर नहीं होंगे तो माइनस बी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इधर प्लस माइनस 2 होता है। सो माइनस बी प्लस माइनस, प्लस वाला मान ले लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इधर प्लस, इधर क्या बचा था 4 माइनस 4, तो इधर ये सॉरी माइनस बनाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 1 प्लस 2 से। 1 मिनट थोड़ा दोबारा लिख देता हूँ इसे, 2 साइन थीटा इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। अब इसे साइन में बदलें, 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। अब इधर लाइए इसको, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1। तो साइन थीटा लगाएंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये 8 हो जाएगा। प्लस माइनस दोनों होते हैं, फिर बाद में छोड़ देंगे माइनस। 16 4 20, 20 मतलब 2 रूट 5 बाई 8, 2 से 2 काट दीजिए, नेगेटिव वाला छोड़ देंगे, इससे बड़ा हो जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, रूट 5 माइनस 1/4। यहाँ से धन चिन्ह हमने लिया, ऐसे पॉजिटिव साइन लिया, ठीक है। कुछ फॉर्मूले पर और बात कर लेते हैं, जैसे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का होता है। वैसे तो इसे हम वर्गांतर से भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाला भी याद रखिए, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। इसी तरह कॉस का होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। और माइनस वाले भी आपको क्लियर होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन के हिसाब से चीज़ों को सोचते हैं। तो इसमें कुछ प्रूव करने वाले सवाल हैं, मैं लास्ट से ले रहा हूँ 3.3 की। में आपका मैं लास्ट से ले रहा हूँ 25 से। 25 में प्रूव दैट, यानी सिद्ध करो कॉस 6x इक्वल टू 32 कॉस घात 6x माइनस 48 कॉस घात 4x प्लस 18 कॉस स्क्वायर x और माइनस 1। अब देखिए, आपको कॉस 6x से इधर जाना है, आप यहाँ राइट हैंड साइड में जो प्रूव करना है उसके ज़रा कोणों पे गौर करिए। कोणों में हर जगह क्या आ रहा है, x, इसका मतलब 6x से आपको कहाँ पहुँचना है, x में। तो ज़रा ध्यान देंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड ही लेते हैं और 6x से x में पहुँचते हैं, पावर अपने आप मिल जाएंगे। तो कॉस 2 इंटू 3x ऐसा लिख सकते हैं इसे,
तो cos 2x से इसको क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यानी ये cos 2a के हिसाब से a बनेगा 3x, या अब इसको आप लिख सकते हैं cos 3x का होल स्क्वायर, ये सबसे आसान रहेगा, बस इधर ध्यान देना है। अब cos 3x का तोड़िए, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x होल स्क्वायर तोड़ देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा आपका 16 cos घात 6x प्लस 9 cos स्क्वायर x माइनस 24 cos घात 4x माइनस 1। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपको चाहिए वो आ जाएगा। अब है आपका 24, इसमें है प्रूव दैट cos 4x बराबर 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। आपको ये प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ भी लेंगे cos 4x, और यहाँ कहाँ पहुँचना है हमें, x में यहाँ भी पहुँचना है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। अब क्या करें, इसको साइन में बदल लें और साइन से फिर इसे तोड़ दें, 2 इसी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस 1। अब 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x माइनस 1, तो 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 और साइन 2x को तोड़ दीजिए, 2 साइन x इंटू कॉस x, और ये होल स्क्वायर था इसका स्क्वायर करेंगे 4, और ये क्या हो जाएगा 8। यहाँ ध्यान देना, 23 है, 23 में आपको tan 4x इक्वल टू लाना है 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन tan की पावर 4x। तो इधर भी हर जगह x चाहिए आपको, तो देखिए लेफ्ट हैंड यहाँ भी लेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस एक्स, tan a और ये b मानेंगे, tan a प्लस b से तोड़ते हैं, tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब कैसे सोचा जाएगा, ये जो 3x आपको दिख रहा है ये हटाना होगा, क्योंकि यहाँ आपको कहीं भी 3x नहीं है, तो tan 3x का इधर खोलना होगा, ये वाला, ये होगा आपका 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, तो ये होगा 3 tan x माइनस tan क्यूब x बटे 1 माइनस 3 और प्लस tan x बटे 1 माइनस 3 tan x माइनस tan क्यूब x बटे 1 माइनस 3 इंटू tan x। अब एलसीएम लेंगे और थोड़ा कैलकुलेशन के बाद बड़ी आसानी से ये आपका आ जाएगा, तो ये कैलकुलेशन आप स्वतः करेंगे। अगला है 23, इसमें प्रूव करना है, tan 3x इक्वल टू पहले लेकिन क्या लाना है, आपको प्रूव करना है tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x बराबर tan x tan 2x और tan 3x, ये प्रूव करना है। और यहाँ से tan का भाग देते हैं तो एक पार्ट में एक नया सवाल भी आ जाएगा, पहले इसी को देख लेते हैं और इसको साफ साफ लिख दें, tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, ये आपका tan 2x tan 3x इंटू tan x,
अगर बोथ साइड हम डिवाइड कर दें tan x, tan 2x और tan 3x, तो इधर एक कटेगा, दो दो क्वाट आएंगे यहाँ और इधर एक आएगा, तो वही क्वेश्चन है। तो पहले आप ये प्रूव करेंगे। ये प्रूव करने के लिए आपको ये देखना है कि इसमें कौन कौन से एंगल अपीयर हो रहे हैं। तो आपको 3x, 2x और x दिख रहे हैं, तो यहाँ से स्टार्ट आपको करना है। इसमें एक साइड से दूसरी साइड में प्रॉब्लम है, आप यहाँ से इसको शुरू करेंगे और रीअरेंज कर लेंगे। तो बोथ साइड का tan लेते हैं, इधर से ध्यान देना होगा। tan 3x इक्वल टू tan 2x प्लस x, सारी चीज़ें आ जाएंगी। tan 3x इक्वल टू ये होगा tan 2x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan 2x। अब आपको बस बटे एक करके यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिजल्ट आपको ये tan वाला चाहिए मिल जाएगा। और नेक्स्ट अगले टर्न पे होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।